कि यदि याचना वापस नहीं बीपीएससी ने भेजा, ये सब अफवाह है, अफवाह फैलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा अफवाह तो शिक्षा मंत्री जी आप फैला रहे हैं। जो आपने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, कहां फॉर्म भराना शुरू हुआ? तो बीपीएससी के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, खुद शिक्षा मंत्री अफवाह फैला रहे हैं और सारे अखबारों में यह खबर छपी थी TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी कीजिए और एक ही परीक्षा होनी चाहिए, सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन का रास्ता देखेंगे। हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्द आंदोलन की तिथि घोषित करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी TRE-4 को लेकर विवाद है, वो थमने को नाम नहीं ले रहा। जहां छात्रों का कहना है कि जो अध्याचना है वो बीपीएससी ने वापस कर दिया है शिक्षा विभाग को, तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी तरह का अध्याचना है वो वापस नहीं लिया गया है। लेकिन साफ तौर पर बीपीएससी के द्वारा ये भी कहा गया है कि कुछ त्रुटियां अध्याचना में थी, इसलिए समान प्रक्रिया के तहत बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को भेजा है। लेकिन इसको लेकर अब छात्र नेता दिलीप ने बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भ्रम कौन फैला रहा है, शिक्षा मंत्री फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जुलाई महीना में विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि बीपीएससी TRE-4 को लेकर इतनी वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन आखिरकार अभी तक मामला है वो फंसा हुआ है। जहां छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है और अब बीपीएससी ने कुछ त्रुटियां बताकर शिक्षा विभाग को पत्रांक भेजा है। और सामान्य प्रशासनिक ये होता है और जिसमें कुछ त्रुटियां होती है तो बीपीएससी को ने शिक्षा विभाग को भेजा है कि उसमें सही कर विभाग को भेजा जाए। तो क्या कुछ करें छात्र नेता दिलीप, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। को लेकर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि जो याचना बीपीएससी के पास आई थी उसमें कुछ त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए हमने शिक्षा विभाग के पास प्रस्ताव भेजा है, पत्राचार किया है और जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से उसका जवाब आ जाएगा तो हम लोग विज्ञापन तैयार कर लेंगे और विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि यदि याचना वापस नहीं बीपीएससी ने भेजा, ये सब अफवाह है, अफवाह फैलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा अफवाह तो शिक्षा मंत्री जी आप फैला रहे हैं। जो आपने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन जुलाई में विज्ञापन नहीं आया। तो सबसे अधिक अफवाह कोई फैला रहा है तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी फैला रहे हैं। और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने भी अफवाह फैलाया। जो उन्होंने पॉडकास्ट में पिछली बार कहा था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, कहां फॉर्म भराना शुरू हुआ? तो बीपीएससी के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, खुद शिक्षा मंत्री अफवाह फैला रहे हैं और सारे अखबारों में यह खबर छपी थी कि बीपीएससी ने अध्याचना वापस भेज दिया त्रुटि के कारण। तो आप उन अखबार वालों पे कार्रवाई कीजिए जिन अखबारों में यह खबर छपी थी। आप ही लोग छपवाते हैं, आपके विभाग के लोग छपवाते हैं, बीपीएससी के अधिकारी छपवाते हैं। अखबार में अपने मन से तो खबर नहीं छपती है। तो सिर्फ ये अध्याचना और संशोधन त्रुटि के नाम पर सिर्फ समय पास किया जा रहा है और विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। किसी भी अभ्यर्थी ने अध्याचना की मांग नहीं की थी। सभी अभ्यर्थी विज्ञापन की मांग कर रहे हैं कि TRE-4 का विज्ञापन सभी सब्जेक्ट्स में, सभी भाषा विषय में भी और सभी विषय में जितनी रिक्तियां हैं, सभी क्लास में, PGT हो, PRT हो, सभी में जितनी रिक्तियां, उन सभी सीटों पर TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी कीजिए और एक ही परीक्षा होनी चाहिए, सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन का रास्ता देखेंगे। हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्द आंदोलन की तिथि घोषित करेंगे।